मध्य प्रदेश के सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बेकाबू हो गया है। नगर के विभिन्न वार्डों में एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने 37 लोगों को अपना शिकार बना लिया। इन हमलों में बुजुर्ग, महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं। कुत्तों के हमले के बाद सभी घायल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जिला अस्पताल के सर्जन ने 37 लोगों के इलाज की पुष्टि की है। अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में डॉग बाइट के मरीज पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर के अलग अलग इलाकों से सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आवारा कुत्ते राहगीरों, बच्चों और बाइक सवारों को दौड़ा दौड़ाकर काट रहे हैं, जिससे आमजन में भय व्याप्त है। इस पूरे मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने कहा कि नगर पालिका द्वारा कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर निकाला गया है और प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि यदि कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जाता है तो एनजीओ संस्थाएं आपत्ति दर्ज कराती हैं। यहां तक कि बीते दिनों कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। फिलहाल नगर पालिका नई योजना पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्षद ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा है। शहरवासी दहशत में है और सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। फिलहाल सिवनी शहर में हालात ऐसे हैं कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं और लोग नगर पालिका से तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरी तरह से कुत्ता, आवारा जानवरों को लगातार ध्यान में रखते हुए उनका बधियाकरण कुत्तों का और वैक्सीनेशन दोनों टेंडर अभी विगत 15 दिन पहले खुले हैं और वो जो टेंडर वाली टीम है वो भी नगर के प्रत्येक वार्डों में जा के वैक्सीनेशन का काम कुत्तों का और उनका नसबंदी का काम दोनों कर रही हैं। अभी बीच में हम लोगों ने कुछ कुत्तों को जंगलों में भी डलवाने की कोशिश किए थे, तो उससे जो एनजीओ वाली कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने एनजीओ लेके रखी वो आपत्ति लेती हैं। और पूर्व में भी जब हमने उनको दूसरी जगह भिजवाने का काम किया था तो हमारे कुछ कर्मचारियों के ऊपर एनजीओ की जो मैडम हैं उन्होंने एफआईआर भी किया था। बाद में फिर उनसे सुलह वगैरह कर के और निवेदन करके कहा गया, तो ऊपर ये कहा जाता है कि आप क्रूरता जैसी कोई कार्रवाई किसी भी पशुधन पे नहीं करेंगे, आप उनका वैक्सीनेशन करिए और बधियाकरण की स्थिति करिए। तो उसमें नगर पालिका लगी है, आने वाले समय में उसका पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। नहीं, मेरी सीएमओ से बात ज़रूर हुई इस संबंध में, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग एक जिस तरीके से कानी भौंस गायों का पशुधन का होता है, ऐसा भी आवारा जो कुत्ते हैं उनको एक स्थान पर बना कर के दूर कहीं जो बस्ती है उनसे कहीं दूर ले जा कर के जिसमें लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा कुछ करने का प्लान है। मुझे जानकारी लगी कि कुछ लोगों को कुत्तों ने काटा है। जिला चिकित्सालय पहुंचे तो मैं वहां पहुंचा तो लगभग जो डॉक्टरों ने जानकारी दी कि 27 लोगों को विभिन्न वार्डों में नगर पालिका सिवनी क्षेत्र के कुत्तों ने काटा है और काफ़ी जख्मी थे कुछ बच्चे और महिलाएं। और उसमें उनका इलाज एक ट्रेनी डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज के, वो कर रहे थे। उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इनको रेबीज के इंजेक्शन लगाए। फिर सामने से जाके हमने उनको जो भी ब्लडिंग हो रही थी फिर उनकी साफ़ सफाई करवाई, कुछ लोगों को पट्टी भी करवाया। और शहर में कुत्तों को लेके बड़े भय का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है तो दहशत में तो हैं लोग। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नगर पालिका की इसको लापरवाही कहेंगे कि जो चीज़ इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए। हम कांग्रेस के पार्षद काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं कि कुत्तों की नसबंदी की जाए, कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हुई कि नगर पालिका ने उस ओर ध्यान नहीं दी और परिणाम ये हुआ कि आज इतने लोगों को कुत्तों ने काटा है। अभी शहर में और आसपास के रूरल एरिया में कुत्ता काटने के कारण, इसको अपन कॉमनली डॉग बाइट बोलते हैं, कई मरीज अस्पताल में चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। कल 19 जनवरी को हमारे अस्पताल में 37 मरीज
कुत्ता काटने के कारण या डॉग बाइट के कारण आए। डॉग बाइट के मरीजों को ग्रॉसली हम कैटेगरी 1, 2, 3 इस तरह डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 और 2 में एंटी रेबीज़ वैक्सीन देते हैं और कैटेगरी 3 में हम बाकी प्रोटोकॉल के साथ साथ एंटी रेबीज़ वैक्सीन के साथ साथ जो कि 28 दिन चलता है, हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम भर्ती करते हैं। तो इस तरह कल 18 मरीज मेल सर्जिकल और फीमेल सर्जिकल में कैटेगरी 3 के भर्ती किए गए और उन मरीजों को जो प्रोटोकॉल है पूरा, घाव का क्लीन करना, एंटीसेप्टिक लगाना, लोकल और इंट्रामस्कुलर इम्यूनोग्लोबुलिन्स टेस्ट करने के बाद लगाना, एंटीबायोटिक देना और एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन, ये पूरा शुरू किया गया। और जो माइनर थे एकदम, उनको कल ही डॉक्टर गौतम ने जो मेडिकल कॉलेज से एसआर हैं, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उन पेशेंट्स को मैंने भी देखा था, पर कल मेडिकल कॉलेज का डे था तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गौतम ने देखा और खुद को डिस्चार्ज किया। जो बच्चे अभी बहुत सारे केस हो रहे हैं, हमने नई नगर पालिका में कई बार कंप्लेंट भी किया है, लेकिन नगर पालिका इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। नगर पालिका की 1-2 बार गाड़ी आई भी मोहल्ले में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुत्ते को पकड़ के लेके नहीं गया। कुत्ते भाग जाते हैं और पकड़ के लेके भी जाया जाता है तो कुछ दिन बाद वो कुत्ते वापस आ जाते हैं। स्कूल कोचिंगों से बच्चे लौट के आते हैं तो उनके पीछे दौड़ते हैं, गाड़ियाँ जो चलती हैं उनके पीछे दौड़ते हैं कुत्ते। कई बार बच्चों के साथ हादसा भी हो चुका है, कई बार बच्चे गिर गए, कई बच्चों को काटा भी। अभी रिसेंटली में बहुत सारे केस आए भी हैं जो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। बच्चे लोग, बहुत से बच्चों को काटे भी हैं कुत्तों ने। आवारा कुत्तों की तो आए दिन पूरी समस्या ये है कि जो स्कूल पे सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जाने के लिए या कुछ किराना सामान लेने के लिए निकलते हैं तो आए दिन कहीं ना कहीं कोई कुत्ते बच्चों के ऊपर लपकना, झपकना, उनको घायल कर देना, इस तरीके से वारदात चली रही है। नगर पालिका को दिनों दिन अपन जानकारी दे भी रहे हैं, संज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन नगर पालिका आज तक के कोई संज्ञान लेने नहीं आ रही है। जब ये वारदात होती है तब नगर पालिका को याद आता है कि नहीं, कुत्तों को पकड़ना है, उन्हें ये करना वो करना, बस बाकी कोई हाथ नहीं। अभी क्या घटना घटी है? अभी रिसेंटली 27 लोगों के ऊपर कुत्तों ने हमला करा है। तो प्रशासन जब जाकर के अब जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है, और आए दिन पर बच्चों के साथ तो ये घटना होनी ही होनी है। अगर जब तक नगर पालिका इसमें कड़ी से कड़ी अगर कोई नियम नहीं बनाता तो ये लगातार ही घटना होती ही रहेगी। नगर में देखिए अभी कल रात की घटना है, कल शाम की 27 लोगों को शिकार बनाया है आवारा कुत्तों ने। उनका बहुत एग्रेसिव जो बिहेवियर दिख रहा है कुत्तों में, बहुत चिंताजनक बात है। और मामूली घटना नहीं है कि 27 लोगों को उन्होंने एक साथ शिकार बनाए हैं। अब ये संख्या आगे भी बढ़ेगी, अगर आवारा कुत्तों पे नियंत्रण नहीं किया गया तो ये संख्या और बढ़ेगी और ये समस्या बढ़ती जाएगी। नगर पालिका को इस पर तत्काल करना चाहिए एक्शन। देखिए, नगर पालिका की कार्रवाई फिलहाल तो अभी नाम मात्र की दिखी है, मतलब ऐसा नहीं लगा है कि उससे आमजन संतुष्ट हुआ हो। कार्रवाई जो है वो फोटोबाजी तक सीमित रही है और उसके उदाहरण देखने को भी मिले हैं। तो ऐसी कोई स्थानीय मतलब स्थायी तौर पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं मिल रही कि कुत्तों को पूरा उनकी स्थानीय नसबंदी इनकी की जाए या बाहर छोड़कर आया जाए। और छोड़ भी रहे हैं तो नगर की सीमा में छोड़ते हैं, कुत्ते वापस 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं और फिर वैसे ही उनका आतंक शुरू हो जाता है।